हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, हमने एक वीडियो डाला जहां पर खिजरा मस्जिद के पास एसवीसी नेट जिनके मालिक रफीक शेख हैं, तो उन्होंने कुछ बातें कही थी निजामपुर के ताल्लुक से, कुरैश नगर के ताल्लुक से, कि यहां पर हमारे वार्ड में सालों से पानी का प्रॉब्लम है, सालों से कचरे का प्रॉब्लम है। ऐसी कई सारी बातें उन्होंने अपने वीडियो में बताई। तो उसका खुलासा करने के लिए बाबा बाउद्दीन, जो कि इस वार्ड के कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, और भी 3 नगर सेवक हैं, लेकिन हम उनसे ये खुलासा करने के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं कि भाई, वार्ड में ये जो मसला है पानी का, ये जो मसला है कचरे का, और जो मसला है साफ सफाई का, और भी कई सारी चीजें हैं, तो ये सालों से लोग बोलते आ रहे हैं। इसके ऊपर इनका काम क्या रहा, और आने वाले इलेक्शन में अब ये किस तरह से इलेक्शन लड़ेंगे, और साथ ही वार्ड नंबर 5 के अंदर कौन कौन सी चीजों पर काम होगा। खास तौर पे अगर मैं बात करूं तो जो कचरे का प्रॉब्लम है और जो रोड का प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर वार्ड के अंदर, पूरी भिवंडी शहर के अंदर। तो इन सारी चीजों पर हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे। चलिए देखिए आप लोग। भिवंडी का नंबर 1 लाइसेंस होल्डर ऑथोराइज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का प्लान सिर्फ 1599 रुपए में 75 एमबीपीएस का, और साथ ही साथ आपको मिलेगा इसके साथ फ्री टू यूज वाईफाई राउटर, और साथ ही जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री। यही प्लान अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको पे करना है सिर्फ 9 महीने का अमाउंट, 3 महीने का आपको रिचार्ज फ्री, और अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। बाबा भाई, सबसे पहला सवाल ये कि अभी तो कॉरपोरेशन का इलेक्शन दूर है, लेकिन अभी से ये देखने में आ रहा है कि इलाके के लोग, मोहल्ले के लोग अब ये कंप्लेन करना शुरू कर दिया है कि हमारे इलाके में पानी नहीं है, साफ सफाई नहीं है। जैसा कि अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, हमने डाला था रफीक शेख का, तो उन्होंने ये बताया कि निज़ामपुरे में, कुरैश नगर में पानी की बहुत किल्लत है, वो तकलीफ दूर नहीं हुई। इसको लेकर आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो रियली थैंकफुल कि आप यहाँ पे आए और आपने मुझे मेरा पक्ष रखने का मौका दिया। और सबसे पहले मैं अपनी बात रखने से पहले भिवंडी शहर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, ख़ास करके भिवंडी ईस्ट की आवाम का, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट रईस शेख को इतनी ह्यूज मार्जिन से इलेक्शन जिताया। और भिवंडी वेस्ट की जनता का तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि ये बताया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी कहीं है नहीं, रियाज आज़मी कहीं है नहीं, उसके बावजूद अराउंड 38-39,000 वोट दे के वो सेकंड आए हैं। और उन्होंने ये पैगाम दे दिया लोगों को कि जो काम करेगा पब्लिक उसके साथ है। तो मैं भिवंडी की वेस्ट की आवाम का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास करके मेरे वार्ड का, कि जिन्होंने लगभग 8,000 वोट्स समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को दिए। तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम। 8,000 में जो डेटा आया है कि निज़ामपुरे में, उसमें 8,000 में तकरीबन 3,000 वोट रियाज आज़मी को मिले। नहीं, मैं वार्ड नंबर 5 का नगर सेवक हूँ, था, ठीक है। इंशाल्लाह आगे भी मैं यहीं से इलेक्शन लड़ना है मुझे। तो मेरे लिए मेरा पूरा मोहल्ला है, मेरे मोहल्ले में 129 से 151 तक यादी है, तो मैं तो मेरे 129 से 151 यादी की ही बात करूंगा, ठीक है। तो मैं वहाँ से अगर ओवरऑल आपको ये करूंगा, और आपने देखे होंगे कि वार्ड नंबर एमएलए का इलेक्शन तो मुझे लग रहा था कि वार्ड नंबर 5 में ही चल रहा है, तमाम चीज़ें यहीं चल रही थी, सभा यहीं चल रही थी, रोड यहीं बनाए जा रहे थे। आपने पहली बार देखे होंगे कि इलेक्शन से पहले एक डामर का रोड बनाया जाता है, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे एमएलए का इलेक्शन नहीं चल रहा है, यहाँ पे नगर सेवक का इलेक्शन चल रहा है। तो मेरे आवाम ने मेरा साथ दी, मेरे आवाज़ पे लब्बैक कहा, मेरे कैंडिडेट से सवाल नहीं किया, और 8,000 वोट दिए। तो 8,000 इज़ अ ह्यूज नंबर मेरे हिसाब से। और मैं समझता हूँ कि पूरे, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो सबसे ज़्यादा वोट अगर कहीं मिले समाजवादी पार्टी को, रियाज आज़मी को, तो वो वार्ड नंबर 5 में ही मिले। तो इसके लिए मैं तो वार्ड नंबर 5 की ही बात करूँगा। ठीक है, वार्ड नंबर 5 की ही बात करते हैं। चलिए, वो तो एमएलए का इलेक्शन था, वो पूरा वेस्ट का एरिया आता है, कोई पर्टिकुलर वार्ड नहीं आता। लेकिन अब अगर आपके पर्टिकुलर वार्ड की बात करूं तो आपके वार्ड में तो कई सारी तकलीफें हैं, ये तो आप भी जानते हैं, तो उसका सोल्यूशन कैसे? सबसे पहले तो आपने मुझसे सवाल किया कि वार्ड नंबर 5 में पानी की तकलीफ़ है। एमएलए का इलेक्शन शुरू हुआ तो ये कहा गया कि यहाँ बहुत तकलीफ है, हम 23 दिन में पानी की तकलीफ 27 दिन में पानी की तकलीफ दूर करेंगे। फिर ये बताया गया कि यहाँ बहुत, अभी आपने लास्ट इंटरव्यू लिया उसमें कहा गया कि वार्ड नंबर 5 में पानी की निज़ामपुर में पानी की बहुत ज़्यादा तकलीफ है, पर्टिकुलर निज़ामपुरा कहा जाता है। तो जब मैं 2017 में जीत के आया तो हकीकत में इस वार्ड में पानी की बहुत तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। हमने हमारे एफर्ट्स लगाए, ये काम कोई किसी बाबा बहुद्दीन ने अकेले ने नहीं किया है, इसमें कॉरपोरेशन का मुझे बहुत सपोर्ट है, मेरे लोगों का बहुत सपोर्ट है, ठीक है। हमने बहुत कोशिश की है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक हमने तकलीफ़ें दूर की है। 2 साल पहले अचानक से तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 1.5-2 साल पहले सडनली सब हैरान थे, क्या इशू है, क्या इशू है, क्या इशू है, क्या इशू है। ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो वार्ड नंबर 5 में, खासकर निज़ामपुर में 16 से 18 टैंकर्स डेली आते थे। ये बहुत बड़ा नंबर है, पानी के टैंकर्स लोगों के पीने के लिए 16 से 18 टैंकर्स आते थे।
और जो लास्ट शटडाउन हुआ जो आज से 4 एक महीना पहले जो हुआ था, उसके बाद जब शटडाउन ओपन हुआ तो तकलीफ तो ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था हम लातूर में रह रहे, पानी नहीं आ रहा था। अगर मैं पॉकेट्स आपको कहूँ, जैसा खिजरा मस्जिद के आगे का पट्टा हो गया, चक्री पारी का पट्टा हो गया, बड्डी मुल्ले का पट्टा हो गया, आर्मी मेडिकल का पट्टा हो गया, कुरैश नगर का पट्टा हो गया, सुलेमान बिल्डिंग का पट्टा हो गया, रूबी शॉपिंग का पट्टा हो गया, जैतूनपुरा हो गया, घास बाजार हो गया, मेरे घर के आजू बाजू का हो गया। मतलब इट वॉज टोटली, मतलब पागल की हालत हो गई थी। लेकिन कॉरपोरेशन ने, हमने जो भी एफर्ट्स लिए हमने, उसका रिजल्ट आप अगर 4 महीने, इस 4 महीने में आप देखोगे तो इस 4 महीने में बाबा बहुद्दीन को पानी के लिए एक भी फोन नहीं आ रहा है। एक फोन मुझे नहीं आता कि बाबा भाई पानी नहीं है। मेरे जो लोग तो बोल रहे हैं बाबा बहुद्दीन को, लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि क्या बाबा बहुद्दीन कॉर्पोरेटर नहीं है। देखिए, जब तक कोई नया कॉर्पोरेटर, जो भी इलेक्शन होगा, कॉर्पोरेटर कौन आता है, कौन लड़ता है, अल्लाह किसको इज्जत देता है, जब तक तो वो कहीं ना कहीं जो माजी नगर सेवक तो उन्हीं को कंप्लेंट कर रहे हैं। कॉर्पोरेशन में भी कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन को भी कोई चीजों की तकलीफ आराम है तो वो हमसे ही कांटेक्ट करती है। आज की तारीख में आप रिकॉर्ड उठा के देखिए वाटर सप्लाई में कि निजामपुर में पानी के टैंकर्स आना बंद हो गए। तो ये कैसे बंद हुए? अगर पानी की तकलीफ है, 16 और 18 टैंकर्स आ रहे थे, तो पानी की तकलीफ कहाँ गई, कैसे हल हुई? तो फिर ये झूठा जो बयान दिए जा रहे हैं। नौगाले के बारे में बोला गया आपके इंटरव्यू में, क्या बोला गया? नौगाला कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ। खिजरा मस्जिद, अब यहाँ से जब जाओगे तो खिजरा मस्जिद को लग के जो लेफ्ट साइड का पट्टा है उसे नौगाला कहा जाता है। वहां 25 साल से पानी नहीं था। आज से 4 साल पहले बाबा बहुद्दीन ने अपनी कोशिशों से, कॉर्पोरेशन की कोशिशों से, अपने लोगों की कोशिशों से वहां पे एक लाइन पास करके लाए। वो लाइन लाई गई थी स्पेशली चक्री पायरी के और एक 5 पीर का पट्टा, उसके लिए वो लाइन लाई गई थी। लेकिन वहां के लोगों ने उसमें लाइन जोड़े। मैंने किसी से को मना नहीं किया, हम पानी के लिए किसी को रोक नहीं सकते, ठीक है। आज आप चलिए मेरे साथ और बताइए मुझे कि नौगाले में कहाँ पानी नहीं है, खिजरा मस्जिद पे कहाँ पानी नहीं है। मैं आपको हर घर का सर्वे करा सकता हूँ। भरपूर पानी है पिछले 4 साल से। आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 4 साल की बात कर रहा हूँ। आप खत्म हुआ ये, खत्म नहीं है, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। मोर देन 4 या 5 ईयर्स वहां पे पानी की तकलीफ खत्म हो गई है। आप सुलेमान बिल्डिंग के पास कभी जाके पूछिए कि पानी आता था क्या। आज आप सुलेमान बिल्डिंग में जाके पूछिए कोटेगढ़ मस्जिद के आगे कि पानी कितना घंटा आ रहा है, मिनट्स नहीं बोल रहा हूँ। ये तो मैं खुद सर्वे करूंगा अभी कि मैं आपको लोकेशन दे रहा हूँ। आप जाइए जैतूनपुरे में, जाइए शमा अरबी मदरसा, उनसे पूछिए कि आपने पानी कब देखे थे नल में। आप सवाल कीजिए, और आज उनको कितना घंटा पानी आ रहा है। मैं मिनट्स नहीं कर रहा हूँ, आई एम सेइंग आज। 4-4, 5-5 घंटा पानी आ रहा है। आप जाइए घास बाजार में और घास बाजार वाले से पूछिए कि आपको कितना मिनट पानी आता था और अभी कितना घंटा पानी आ रहा है। आप जाइए आर्मी मेडिकल पे, उनसे पूछिए कितना मिनट्स आता था, अब कितना घंटा आ रहा है। वाकई में हो गया है, हो रहा है, हो चुका है। अब मेरे घर के आस, मेरे सर्वे के मुताबिक, जो मैंने सर्वे किया है एमपी के इलेक्शन में और अभी एमएलए के इलेक्शन में, पब्लिक ने बाकायदा कंप्लेंट किया है कि पानी नहीं मिलता है। लोकेशंस के साथ आपको बोल रहा हूँ। मेरे घर के नीचे आप जाइए और पूछिए कि पहले पानी कितना आता था, अभी पानी कितना घंटा आ रहा है। 6-6 घंटा पानी आ रहा है। जब चाहे मोटर चालू करते पानी आता है, जब मर्जी चाहे बंद करते। तो ये एक्चुअल जो फैक्ट है, फैक्ट बताया गया जाए। लोग जो बोलते हैं कि नहीं आ रहा, तो फिर वो क्या चीज है? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप आम जनता से सवाल नहीं कर रहे हो। नहीं, मैं आम जनता से ही करूंगा। मैंने सर्वे जो किया है ना, वो आम जनता से ही किया है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं लोकेशन दे रहा हूँ। और जिसने आपको वहां से अगर किया, ठीक है, आपको किसी ने बोला कि पानी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ पानी कहाँ नहीं है, कितने घरों में पानी नहीं है। मैं आपको नंबर्स बता सकता हूँ। आप चांदतरा के सामने ऊपर जाइए, चौपाटी किराना तक पानी आ रहा है। चौपाटी किराना के आगे मैं समझता हूँ 10 घर है। कितने घर है? 10 या 8 घर है। वहां पानी नहीं है। इसके ऊपर घर नहीं है, 8 या 10 घर है। ठीक है, उसका भी इंतजाम हमने, अभी इलेक्शन खत्म हो गया, वहां पे लाइन डालने का इंतजाम हम इंशाल्लाह विद इन अ वीक हम लोग करने वाले। आप आगे आइए 5 पीर से जो हम लेफ्ट मारते हैं, ठीक है, आगे जाइए, ठीक, काला साबुन जो गली बोलते हैं, ठीक है, काला साबुन के गली में आपको कुंवारी के घर तक जो है आपको पानी आ रहा है। कुंवारी के घर से 5 पीर तक नहीं आ रहा है। वो अगर आप देखोगे तो 4 बिल्डिंग है, 5वीं बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ 4 बिल्डिंग है। क्या वजह है सर, वहां पर पानी क्यों नहीं? वो डेड एंड है, ठीक है, पानी आते थे तो रुक जाता है। लेकिन जब से ये 4 महीने में जब पानी का मसला हमारा खत्म हो गया है, तो हमने वो लाइन को वॉश आउट नहीं किए। अब वो लाइन को इंशाल्लाह मैं वॉश आउट कर रहा हूँ। मैं भी इंशाल्लाह चांदतारा से एक लाइन लेके जा रहा हूँ, सीख वाला जो बैठता है आगे, वहाँ इंशाल्लाह मैं एक लाइन लेके जा रहा हूँ। जो वहाँ पे भी 3-4 बिल्डिंग्स है, उनको पानी नहीं है। बिल्डिंग्स मतलब 2 ही बिल्डिंग्स है वहाँ, उसको पानी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल 26,000 के वार्ड में अगर मैं ये कहूँ कि मेरे वार्ड में 40 घरों को पानी नहीं है, लेकिन पहले 20,000 घरों को पानी नहीं आता था, तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव चीज है? ये तो पॉजिटिव है, क्योंकि पहले ज्यादा था, अब रेशो कम हो गया। रेशियो मतलब मैं हार्डली गिना रहा हूँ आपको। हार्डली अगर मैं गिनाऊं तो मैं सिर्फ रेसिडेंशियल आपको हाथ पे गिना सकता हूँ। मुश्किल बोल रहा हूँ 30 से 40 घर हो गए, मुश्किल से बोल रहा हूँ, उससे भी कम हो सकते हैं। तो सच्चाई बयान की जाए,
बिल्कुल, हम सच्चाई जो आप बोल रहे हैं ना इसका भी मैं सर्वे करूंगा और ये चीज़ मैं लोगों को दिखाऊंगा भी कि कहाँ-कहाँ पर पानी की समस्या खत्म हो चुकी है और कहाँ-कहाँ पर अभी भी है। अगर पानी की समस्या खत्म नहीं हुई रहती, मेरे साथ में निजामपुर के कम से कम 200 लोग कमिश्नर साहब का थैंक यू बोलने आते क्या? एक बार तो हमने देखा था। देखे थे आपने, बड़ा बहुत अच्छा प्रोग्राम हमने किए थे। आप रात में वहां पर बैठे भी थे आईजीएम के पीछे, आप वहां पर बैठे थे पानी के लिए क्योंकि पानी नहीं आ रहा था। 9 दिन गए, हम 9 दिन जागे थे, 9 दिन रात दिन हम जागे। कमिश्नर साहब ने बहुत सपोर्ट किए, वाटर सप्लाई ने, पटनावर सर ने, महेश ने सपोर्ट किया, सब ने सपोर्ट किए। महेश उस वक्त एमएलए था, महेश ने किया, जितने लोग कर सकते थे उन्होंने मेरे को उस वक्त सपोर्ट किए थे। ठीक है, अगर जो कंप्लेंट है वैलिड कंप्लेंट अगर आप बोल रहे हो तो हम एक्सेप्ट करेंगे। जो कंप्लेंट नहीं है, ठीक है, उसका तो कोई वो नहीं बन। ठीक है, कंप्लेंट नहीं है, अगर है तो आप बोलिए ना, हम आपके लिए बैठे। कंप्लेंट नहीं है और आप बोलोगे कि निजामपुर में पानी नहीं है, निजामपुर में पानी नहीं, तो झूठ फैला के, मेरे पास रिकॉर्ड्स है सब, मेरे पास पूरे 7 साल के रिकॉर्ड्स है कि बाबा बौद्धी ने पानी के लिए क्या क्या किया, विद पिक्चर्स है, विद वीडियोस है, तमाम रिकॉर्ड है, कितना फंड लाया, हर रिकॉर्ड है मेरे पास। उसके बावजूद अगर कोई झूठ बोल रहा है तो झूठ का तो मैं कुछ नहीं कर सकता।